Hello students, our today's topic is reproductive health. अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक पूरे जो ये चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा? पहले तो हमने ये पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. लोअर ऑर्गेनिजम्स में जनरली एसेक्सुअल होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. देन अबाउट ह्यूमन बींग्स वी स्टडीड दैट कि ह्यूमन बींग्स जो है दे आर यूनिसेक्सुअल. दैट मीन्स टू से दैट कि there is a separate individual called male and a separate individual called female, and मतलब they have sexual dimorphism also. They look different, they are different, and the male is going to produce the male gamete and the female is going to produce the female gamete. And moreover हमने फिर क्या पढ़ा कि द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. नाउ तो इतना भी हमें समझ में आ गया है कि दैट मेल गैमेट in male is motile and it has to be transferred to the female body so that the fertilization can occur. ठीक है, इतना हमें अभी तक का क्लियर हुआ है. हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं. अब आती है बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? इट इज़ द टोटल वेलबींग इन द सेंस ऑफ फिजिकली, इमोशनली, सोशल एंड बिहेवियरल. हेल्थ मतलब क्या होता है कि एक अच्छी कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन से जहाँ डिटोरिएशन होता है, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, या बिहेवियर में ऐसा कोई डिटोरिएशन होता है, तो वो एक अनहेल्दी कंडीशन कहलाती है. तो दैट्स व्हाट वी मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Now, along with this, because in human population we see that the sexual maturity is attained at the age of we can say around 11 to 12 in girls and 13 to 14 in boys. But it doesn't mean that attaining the sexual maturity doesn't mean that they are they are ready to produce babies and to look after them. बिकॉज आपको पता है कि ह्यूमन जो पॉपुलेशन है एक सिविलाइज्ड पॉपुलेशन है, सोशल लोग हैं ये. तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये पता है बहुत सारी सोसाइटी के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं. बहुत ज़्यादा आपको पता है कि आपके पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं आप लोगों के लिए, आपके एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना, आपके लिए फ़ीस देना, और आपको पता है कि कितनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है अभी हमारे कंट्री में. तो अभी इस समय पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं वो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा कि किसकी जॉब चली गई है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है, कहाँ से कैसे चीज़ें मैनेज होंगी. लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा वही स्ट्रगल कर रहे हैं. तो यू जस्ट इमेजिन दैट कि क्या ये चीज़, क्या अब इलेक्ट्रिक बिल भरना है, घर में गैस ख़त्म हो गई है, बच्चों की स्कूल फीस भरनी है, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक 11 to 12 ईयर्स का बच्चा, या फिर हम उसको अभी बच्चा ही कहेंगे, या अराउंड 15 ईयर्स के बच्चे क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं. अब अपनी एनसीईआरटी में एक बार इसको पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे एक बहुत क्लियर एक अच्छी सी लाइन दी हुई है. द सेक्शुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द सेक्शुअल एक्ट और फॉर हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. यानी कि दैट मीन द बॉडी इज नॉट रेडी फॉर दैट, एंड मोर ओवर मेंटली ऑल्सो वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ठीक है. अब दूसरी चीज़ क्या आती है कि अब हम क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन में हैं और 10th के बाद, अब 10th क्लास के बाद ज़रूरी नहीं है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ बायोलॉजी, कि हम और वेट करें कि 1-2 साल और बच्चा थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, देन वी आर गोइंग टू गाइड देम अबाउट दिस. नो, दिस इज़ अबाउट द सेक्स एजुकेशन विच इज़ टू बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स. बिकॉज 10th के बाद बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कॉमर्स में बैठेंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो नॉन मेडिकल में बैठेंगे, एंड देयर नो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज़ गोइंग टू कम एंड स्पीक अबाउट दिस. Because there what the information you are getting, you will be getting the information from your surroundings, from the internet and from your your friends. अब आपके फ्रेंड्स आप कैसे रखते हो, अच्छे फ्रेंड्स रखते हो, बुरे फ्रेंड्स रखते हो, दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर गोइंग टू गेट, एंड देयर मे बी अ प्रेशर ऑन यू टू गेट इन्वॉल्व इन रॉन्ग एक्टिविटीज. So you have to get a proper knowledge, which and scientific and medically correct knowledge you have to gain that, and that only you are going to get it from your the course, you can say this one, syllabus. So coming back to the topic, this reproductive health, because involving
जैसे हमने देखो सबसे पहला हमारा क्या है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट दिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. व्हाट आर दिस डिजीज? जैसे कि हमने 9th क्लास में पढ़ा, एक डिजीज़ का चैप्टर था, तो देर वी लर्न अबाउट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइक यू नो सम डिजीज विच वोंट स्प्रेड एंड सम डिजीज विच स्प्रेड, एंड देन वी केम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड एपिडेमिक ऑल्सो. एंड नाउ अब कोरोना वायरस के इस जो टर्म पीरियड में वी आर coming around across a word called pandemic. So this is your homework. Go and research what do you exactly mean by pandemic. ठीक है. देन अब क्या है कि जिस तरह से आपने देखा कि कोई डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, कोई वाटर बोर्न डिजीज़ होती है, कोई एयर से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, कुछ नहीं होती हैं. तो उस जब डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होती है तो उसमें हम दो चीज़ पढ़ते हैं. एक होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इज़ द ऑर्गेनिज्म विच इज़ कॉजिंग. इट कैन बी आइदर बैक्टीरिया, इट कैन बी आइदर फंजाई, और इट कैन बी आइदर वायरस. And then second thing what we talk about is the vector. Vector means the person, the individual or the organism who is transferring this disease. It can be, for example, when we talk about malaria, the vector there is what? Mosquito. So that is vector. अब कोरोना वायरस में वेक्टर कौन हुआ? Causative organism is a virus called COVID-19, and the vector are human beings because they are only transferring it from one person to other. तो इसी तरीके से देर आर सम डिजीजेस विच आर बैक्टीरियल और वायरल. वो बैक्टीरियल डिजीज़ भी हो सकती हैं, वो वायरल डिजीज़ भी हो सकती हैं, जो कि ट्रांसफ़र होती हैं ड्यूरिंग द सेक्शुअल एक्टिविटी. एंड सच डिजीजेस आर कॉल्ड एज सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और STDs. देन अपनी NCERT में 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन फॉर द बैक्टीरियल डिजीज, दैट इज गोनोरिया and syphilis. These are the disease which are bacterial disease, and viral disease are what and HIV AIDS. ठीक है. Then what how this disease can be prevented, like for when we are talking about COVID-19, then you know how you it can be prevented, because 24 hours on TVs, news and radios, everywhere you are getting the instructions that the precautions you have to follow to get to avoid this COVID-19, to not get infected by this COVID-19. Similarly, the precaution can be that first thing is not to get involved in the sexual activity, and the second thing is use of a condom can prevent this infection. Then अब हमारा जो previous NCERT था, publication before this NCERT, we had an elaborate topic on HIV AIDS. ठीक है, but now it is not there. जिस तरीके से आज की डेट में हम COVID-19 के बारे में अगर हम बात करें, तो जिस तरीके से ये स्प्रेड बिल्कुल एकदम है ना, वर्ल्ड ग्लोबली एक पैंडमिक इसको घोषित कर दिया गया है कि ग्लोबली ये इफ़ेक्ट कर रही है लोगों को, ग्लोबली बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं. तो इसी तरीके से अराउंड 1986 में फर्स्ट टाइम एड्स जो है उसको USA में उसको पाया गया था. ठीक है. फिर उसके बाद 90s में, अराउंड इन 90s समवेयर, एग्जैक्ट डेट आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, यू कैन से इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन इंडिया इन चेन्नई, इन प्रोस्टिट्यूट्स ऑफ चेन्नई. वहाँ पे इसको पाया गया था. एंड इट वाज उस समय पे भी इतना ज़्यादा एकदम से यूँ हो गया था, क्योंकि वायरल डिजीज़ है. आज तक भी इस का एड्स जो डिज़ीज़ है इसका कोई वैक्सीन नहीं है. अभी आप जब COVID-19 के बारे में जब इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, तो आप उसको बिल्कुल, कई न्यूज़ चैनल्स तो वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताते हैं कि क्यों इनका वैक्सीन बनाना मुश्किल है. एंड सिमिलरली एड्स ऑल्सो जो है वो एक वायरस है, और उसका भी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, और इसके जो है ये स्प्रेड होते चले जाता है. बट इसका जो स्प्रेड होने का एक जो रीज़न है, दैट only one of the reason is it is sexually transmitted, but the other reasons are also there, like the transfer of fluid, yani when the two body fluid come in contact, you can say like
जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है एंड इफ द पर्सन इज HIV पॉजिटिव, HIV इज द वायरस, लाइक फॉर कोरोना इट इज COVID-19, सिमिलरली फॉर एड्स इट इज HIV एंड फुल फॉर्म ऑफ HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस जो है क्या है कि अगर वो पर्सन HIV पॉजिटिव है, वन पर्सन इज इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस HIV देन एंड वो किसी को ब्लड डोनेट करता है, तो देन ही कैन दैट अदर पर्सन हु इज रिसीविंग द ब्लड, द रेसिपिएंट ऑफ द ब्लड ऑल्सो विल गेट इन्फेक्टेड। एक कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। सेकेंड थिंग, इन्फेक्टेड मदर टू द बेबी, जब मदर है एंड शी इज़ HIV पॉजिटिव and if she is having a baby, she has conceived a baby, that baby, there are chances that the baby also may get infected with the HIV. The third thing is नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल्स। ये पता है आपको, अभी हम आपने जब भी आप कभी टचवुड आपको ऐसा कभी मौका मिले कि आप कभी किसी बीमारी के लिए इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाओ, सब स्वस्थ रहें, लेकिन कभी जब इंजेक्शन लगाने का कभी होता है, नॉर्मल वैक्सीन्स के लिए भी जब हम छोटे बच्चों को इंजेक्शन्स लगवाते हैं तो दे सजेस्ट ये डिस्पोजल सिरिंज हम खरीदते हैं। आजकल एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है इसका, डिस्पोजल सिरिंजेस का, और हम उन्हें खरीद रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जब ये एड्स जब इसका पता चला रीज़न का कि इट इज़ ऑल्सो बीन स्प्रेड बाय यूजिंग द यूज्ड सिरिंजेस, जब एक सिरिंज जो यूज़ किया हुआ सिरिंज है इन्फेक्टेड पर्सन पे यूज़ किया हुआ है और उसको स्टेरलाइज नहीं किया गया ठीक से, और उसको जब दूसरे पर्सन पे यूज़ करेंगे तो उससे भी जो है ये फैलने का जो रिस्क जो है रहता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तब ये जो डिस्पोजल सिरिंजेस हैं ये एकदम से बहुत ज़्यादा जो इनका प्रोडक्शन शुरू हो, तो ये इस चीज़ को मार्केट में लाएगा कि नहीं, सिरिंजेस जो हैं वो डिस्पोजल ही होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है एक और क्या होता है कि जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं एंड हु आर टेकिंग इंट्रावेनस ड्रग्स, तो वो क्या होते हैं, बिकॉज दे आर इन दैट वन ड्रग्स की उसमें नशे में है एंड दे आर यूजिंग द सेम सिरिंज, सो इवन इन दोज पर्सन्स देर आर चांसेस दैट दे मे बी HIV पॉजिटिव। देन अनदर थिंग जो सामने आई थी कि वो बार्बर शॉप्स में भी, हाँ, बार्बर शॉप्स में जो सेम ब्लेड्स यूज़ होती हैं, एक पर्सन को जो शेव करने के लिए ब्लेड यूज़ हो रही है वही सेकेंड पर्सन पे अगर यूज़ हो रही है, and if the first person was HIV positive and then this infection would get transferred। ठीक है, तो एड्स जो है वो बेसिकली क्या है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका जो मैंने आपको बताया कि ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो सकती हैं, एंड ओनली वन ऑफ दिस इज़ द मेथड कि जो इट इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट उसके और भी इसके रीजंस हैं। देन इसका जो फुल फॉर्म है इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप इसके लिए आज के नोट्स में इतना ही लिखिए, क्योंकि इसके बाद अगर मैं बाद में जो अगर इसको कंट्रासेप्शन के मेथड्स को भी अगर मैं लेती हूँ तो फिर ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो आज के लिए आप इसको इतना ही नोट्स को लिख लीजिए। ठीक है, फिर बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे।